अब ये स्थान क्या है, इसका तात्विक विवेचन भगवान के 14 घर के माध्यम से हम सभी जानेंगे। वाल्मीकि बताते हैं सप्तलोक 14 भवन, हर भवन में प्रभु का वास है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करेंगे। अब यह मनोरम प्रसंग 124 दोहे से पहले की 3 चौपाई से शुरू होती है और अयोध्या कांड के 132वें दोहे पर जाकर समाप्त होती है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि पहला भवन बताते हैं, हे श्री राम आप वहाँ रहिए जिन्होंने अपने कानों को समुद्र की तरह बना रखा है और आपकी कथा सुंदर सरिता है। निरंतर सरिता समुद्र में जाती है लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं होता। उनका हृदय आपका घर है। पहले घर की विशेषता ये है, जो भगवत कथा का आनंद लेते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान की कथा, राम की कथा सुनते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं, अपनी भक्ति से, अपने हृदय के अनुरूप, और कभी थकते नहीं हैं, कभी पूरे नहीं होते, मतलब कथा से उकताहट नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता कि कथा से उनका मन भर गया। जिनके हृदय में, जिनके मन में भगवान श्री राम की कथा के प्रति गहरा लगाव है, गहरी भक्ति है, जो कथा के अभिलाषी हैं, जो कथा को सुनना चाहते हैं, कथा को सुनकर तृप्ति नहीं मिलती और सुनना चाहते हैं, उनका हृदय भगवान श्री राम का निवास है। कितनी अच्छी बात है। पहला निवास जो और कथा सुनना चाहते हैं, जो कथा अनुरागी हैं, वहाँ भगवान का पहला निवास है। अब वाल्मीकि जी दूसरे निवास की चर्चा करते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित हैं, जो भारी भारी नदियों, झीलों, समुद्रों का निरादर करते हैं, तो आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप की किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों जगत अर्थात पृथ्वी, सरोवर और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। रघुनाथ जी उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी समेत निवास कीजिए। भगवान का अनुभव अनेक रूप में होता है। पहला है गुण, दूसरा है रूप, तीसरा है नाम, चौथा है लीला। नाम, रूप, गुण, लीला। पहला गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, गुणगान जो भगवान का गुणगान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बार बार कथा पर चिंतन मनन करते हैं। भगवान की कथा शक्ति, भक्ति और मुक्ति का स्रोत है। जो केवल पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पाठ करने मात्र से मिलती है शक्ति, पठन मात्र से शक्ति। भगवत कथा का केवल पाठ करते हैं तो मिलती है शक्ति। तो शक्ति का उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पितृपक्ष में भागवत का पाठ करते हैं तो पितरों को मोक्ष मिलता है, पितर मुक्त होते हैं। पठन मात्र में शक्ति है, कथा में अद्भुत जादू है। पठन मात्र से शक्ति, और जो चिंतन मनन करते हैं, कथा को सोचते विचारते हैं तो भक्ति बढ़ती है उनकी, और जो चिंतन मनन के साथ जो उसका अवगाहन करते हैं, आत्मसात करते हैं, उन चीज़ों को जो कथा में कही गई है उसको उतारते हैं, उनकी मुक्ति होती है। भगवान की कथा की बड़ी विशेषता है। भगवान की कथा से, पठन से शक्ति, चिंतन से भक्ति और अवगाहन, आत्मसात से मुक्ति होती है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके कान समुद्र की तरह हैं और कथा सरिता की तरह है, प्रभु भरते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते, और की अभिलाषा बनी रहती है। उन भक्त का हृदय आपका घर है। तुलसीदास जी महाराज यहाँ भक्तों का हृदय भगवान का घर बताते हैं। भगवान का घर कहाँ है? भक्त का हृदय। पहला भक्त कौन, घर कौन? जो कथा सुनता है। और दूसरा घर कौन? जो गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी चूक चुकी आंखें आपका घर है, जो आपके एक दर्शन को व्याकुल है। ध्यान से देखें, ये इंद्रियां हमें संसार की ओर खींचती है। कानों से हम सुनना चाहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच, इधर उधर की बातें। आँखों से देखना चाहते हैं संसार, सांसारिकता, रूप, रस, श्रृंगार। कहाँ कहाँ हम आँखों से भटकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े से बड़ा रूप सरिता की तरह, सिंधु की तरह, सरोवर की तरह, रूप राशि कितनी भी व्यापक, उसका निरादर कर देते हैं। एक चातक क्या करता है? स्वाति का एक बूंद जल चाहिए, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। पानी भरा है संसार में, बहुत जल है, पर उस चातक को नहीं चाहिए।
अनुराग और वैराग्य भगवान के भक्त के जीवन में साथ साथ रहते हैं, संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग। तो तुलसीदास जी कहते हैं संसार में 36 की तरह रहिए, यानी 3 का मुंह इधर और 6 का मुंह उधर। भगवान के साथ 63 की तरह रहिए, 6 और 3 का मुंह आमने सामने होता है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात! जिनके नेत्रों में केवल परमात्मा के रूप दर्शन की अभिलाषा है, बाकी रूप सुंदर से सुंदर रूप का निरादर कर देते हैं, नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर का स्वरूप चाहिए। जिनके नेत्रों में परमात्मा के स्वरूप की लालसा है, जिनके नेत्र केवल भगवान के रूप के आकर्षित हैं, जिनके नेत्र में संसार के लिए कोई आकर्षण ही नहीं है, जिनकी आंखें वैराग्य से भरी पूरी है, जिनकी आंखें भक्ति से भी भरी पूरी है, जिनकी आंखों में संसार के प्रति वैराग्य और प्रभु के प्रति अनुराग है, भगवान उनके हृदय में निवास करो। तो एक भक्त है जो अपने कान से भगवान की कथा सुनता रहता है, और दूसरा भक्त जो अपनी आंखों से भगवान का रूप निहारता है। नाम रूप गुण लीला, भगवान के साकार रूप को अनुभव करने के ये 4 तरीके हैं। लीला का अनुभव होगा तो कथा से होगा, कथा काहे की होगी तो भगवान की लीला की होती है। रूप का अनुभव होगा जो अवतार का स्वरूप है, राम कृष्ण का रूप है, उनका अनुभव होगा। ध्यान से देखते रहने से, यानी ध्यान से रूप का अनुभव होगा। और नाम का अनुभव होगा तो जप से होगा, भगवान के नाम का जप होता है। गुण का अनुभव होगा तो भगवान के कीर्तन से होगा। कथा, कीर्तन, ध्यान और जप, रूप का ध्यान, नाम का जप, लीला की कथा, गुण का कीर्तन। तो भगवान का अनुभव अनेक रूप में हो सकता है। तो 2 घर भगवान का अभी हम लोगों ने उसकी चर्चा कर ली। आज की बात यही समाप्त करते हैं, कल तीसरे भवन की चर्चा करेंगे।